परम श्रद्धेय श्री नय पद्म सागर जी महाराज, आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री कुमार मंगलम जी बिरला, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, महामंत्री श्रीमान श्याम शर्मा जी, श्रीमान महेश शर्मा जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, महाराज जी ने एक बड़ी सटीक बात कही कि जैसे सूरज प्रकाश जी थे वैसी भारत विकास परिषद है। उनके शताब्दी के समापन समारोह में हम उनको स्मरण कर रहे हैं। तो जो अच्छे काम खड़े हो जाते हैं, एकदम छोटे स्वरूप में, बिना किसी सहायता के, बिना किसी शोर शराबे से, और बढ़ते चले जाते ऐसा होता है, तब हम सब लोगों को यह समझना चाहिए कि जैसे किसी विशाल वटवृक्ष के बीच में, मूल में, उसका एक छोटा सा बीज जो मटिया में ठो गया, वो बात उसको बड़ा वृक्ष बनाती। वैसे भारत विकास परिषद के मूल में सूरज प्रकाश जी का वो जीवन है। वो एक अच्छे डॉक्टर थे, वो बिना कुछ समाज का काम किए जी सकते थे, भले आदमी थे, प्रैक्टिस अच्छी चलती थी, आराम कर सकते थे खाली समय में, लेकिन उनका जीवन कर्ममय था और सेवा में। बहुत लंबा चौड़ा उनके बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा कि उनका जीवन बीता, लौकिक रूप से तो बीत गया, परंतु भारत विकास परिषद के रूप से उनका जीवन अभी भी चल रहा है। तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, ऐसा कह सकते हैं। और भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को यह ध्यान में रखना है कि जिस बीज के अंतर की अभिव्यक्ति वृक्ष होता है, उस बीज को समझ के वृक्ष को वैसा ही सरसाना है, क्योंकि सेवा करने वाली संस्था इस नाते भारत विकास परिषद संभ्रांत लोगों की पहली संस्था नहीं है, और भी संस्था है, परंतु भारत में काम होना है तो और कहीं होता है, वैसा ही यहां कर लिया, ऐसा होता नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। आपने एक कार्यक्रम इस सभागृह में किया, कल अगर दूसरे सभागृह में करेंगे तो यहाँ की कई बातें आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो अलग प्रकार से बना होगा, वहां की कैपेसिटी अलग होगी, वहां की रचना अलग होगी, कई बातें होगी। तो काम तो नकल करके नहीं होता है, काम जो होना है उसके नीचे एक अधिष्ठान होता है, उस अधिष्ठान के आधार पर काम। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि सूरज प्रकाश जी संघ के संयोजक थे, और उनके समय में भी वही आज भी है, संभ्रांत लोगों की सेवा करने वाली संस्था है। जो आज है वो तब भी थी, और अपने देश के भी संभ्रांत लोग वहीं जाकर जो कुछ करना है वो करते थे। एक अलग से संस्था स्थापन करने की जरूरत क्या पड़ी? उनके संबंध सर्वत्र थे, वो तो इसी संस्थाओं में रह भी चुके थे भी भारत विकास परिषद की स्थापना के समय, लेकिन अलग से उसी काम को करने की क्या आवश्यकता उनको लगी होगी की कल्पना मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी संघ का सदस्य हूं। सेवा यह जो शब्द है वो शब्द एक ही है, उसको हम अंग्रेजी भाषांतर करते तो सर्विस कहते हैं, परंतु इसके पीछे की जो कल्पनाएं हैं वो उधर अलग है, इधर अलग है।
भारत की अपनी कल्पना है सेवा की। तो लौकिक भाषा में ही बोलना पड़ता है, तो मैं भी वैसे ही बोलूंगा, आप भी वैसे ही बोलेंगे। अपने समाज में सेवा की बड़ी आवश्यकता है, परंतु अपने देश में ऐसा वाक्य नहीं कहा जाता। अपनी परंपरा में जो सेवा करता है उसको सेवा की बड़ी सेवा करने की आवश्यकता होती है। अपने देश में इतना सारा समाज है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं, ये बातें सही है और वो देनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ये भी सही है। हमने नहीं की, किसी और ने की, ये भी हम देख रहे हैं। तो सेवा की आवश्यकता तो हमको है। और हमारे यहां ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये दरिद्र नारायण और मूर्ख नारायण तुम्हारे सामने है, विनम्रता पूर्वक उसका वंदन करो। क्योंकि एक बार वो अपनी कल्पनाएं बता रहे थे। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद पहले से विश्वासी व्यक्ति नहीं थे, वो स्केप्टिकल थे। वो सबको पूछते थे, आपने भगवान भगवान कर रहे हैं, आप देखा है क्या, अनुभव है क्या? फिर रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने कहा, देखता हूँ, रोज देखता हूँ, तुमको देखता हूँ, उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूँ, और तुम मेरे जैसा करोगे तो तुमको भी दिखेगा। तो उनके साथ लग गए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के अंत तक उनकी परीक्षा लेते रहे। तो अपनी कल्पना है वो बोलते थे। तो एक बार बैठे थे तो रामकृष्ण परमहंस के सामने उन्होंने कहना शुरू किया कि फालतू देव देव करके क्या होगा, भगवान भगवान करके क्या होगा, इतने सारे लोग दरिद्र है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, अज्ञान में है, ऐसा उनकी सेवा करनी चाहिए, ये करने से क्या फायदा होगा। सुनते सुनते रामकृष्ण भावावेश में चले गए और उन्होंने क्या क्या कहते हो तुम, उन पर उपकार करोगे, उनको मदद करोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है? भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि में तुम एक कीटक से भी कम हो। तुम्हारी इच्छा से एक सूखा पत्ता भी हिल नहीं सकता इस दुनिया में, तुम क्या उपकार करने चले हो? गोल छी छी छी, ये क्या तुम्हारी भावना है? गरीबों पर उपकार नहीं, परोपकार नहीं, शिव भावे जीव से। वो शिव है जो आज अपने आप को अभाव में, वंचित स्थिति में उपस्थित कर रहे हमारे सामने। वो हमारे सामने वो प्रकट हो रहा है भगवान, और वो कह रहा है अपने पाप धोने के लिए, पुण्यवान बनने के लिए तुम्हारा जीवन यशस्वी हुआ होगा, लेकिन उसको सार्थक करने के लिए सक्सेसफुल तुम हो, लेकिन मीनिंगफुल बन जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, करो सेवा। ये हमारी भारत की कल्पना है सेवा, और इसलिए हमारी सेवा में अहंकार नहीं रहता। और हमारी सेवा, जिनकी हम सेवा करते हैं, उनको सदा लेने वाले नहीं रखती, उनको लाचार नहीं बनाती, वो लेने वालों को देने वाले बनाती है। मराठी में कविता है, देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाले ने देने वाले के हाथ ले लेने चाहिए, ऐसी एक कविता है। हमारी सेवा ऐसी रहती है, जो सेवित है उसको सिंह बनाने की सेवा। वो हमारे हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे आराध्य है, वो हमारे साथ होने चाहिए, हमारे पीछे नहीं होने चाहिए। ये हमारा सेवा का जो संकल्पना है हमारी जो है, वो एक अलग प्रकार की है। हमारी सेवा में स्वार्थ तो होता ही नहीं। स्वार्थ दुनिया में वास्तविक सेवा करने वाले किसी के मन में नहीं होता। अब आजकल व्यापार का जमाना है, सभी बातें बेचने की हो गई तो सेवा भी कहीं कहीं बेचने की हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन सर्वत्र प्रामाणिक सेवा करने वाले लोग हैं,
प्रामाणिकता रहती है, निस्वार्थ बुद्धि रहती है, स्वार्थ नहीं रहता, कोई मजबूरी नहीं रहती आदमी जब सेवा करने के लिए जाता है। लेकिन अहंकार रह सकता है, वो अहंकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में भगवान ने जो रखा है और उसका उपयोग करके हम जो बनाते हैं वो केवल अपना नहीं है। तो मुख्य अतिथि जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की हम सब लोगों के लिए कि हम लोग संपत्ति उत्पन्न करने वाले हैं, जमा करने वाले हैं, लेकिन उसके मालिक नहीं है, हम उसके ट्रस्टी हैं। तो हमको ये ठीक से रख के उसका ठीक से विनियोग करना है। हम आर्थिक क्षेत्र से बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो कमाई अपने लिए, देश के लिए हमारा काम है, तो कमाई में हम कमाते हैं। लेकिन कमाते किस लिए है? कमाते हैं देने के लिए। दोनों हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, ये बात है। और इसलिए देखिए, दोनों हाथों से भर भर कमाने वालों की कहानियां दुनिया भर में बनी। फोर्ड की बनती है, रॉकफेलर की बनती है। सत्ता या संपत्ति जो इकट्ठा कर सकते, केंद्रीकृत अपने हाथ में ले सकते, उनकी कहानियां दुनिया में बनती है। हमारे यहाँ जो अपनी केंद्रीकृत संपत्ति को राणा प्रताप को दे देता है लड़ने के लिए, उस भामाशाह की कहानी बनती है। चलकर आई हुई सत्ता को पितृवचन से खाकर लात मार के 14 साल जन कल्याण के लिए वनों में विचरण करने वाले सत्ताधीश की कहानी हमारे यहाँ। हम भारत है, और इसलिए जब हम कहते हैं हम भारत विकास परिषद है, तो पहला शब्द तो भारत है। हमको पहले समझना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा भारतीय आधार पर, भारतीय विचारों के अनुसार, भारत की परंपरा के अनुसार होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्योंकि विकास उसी को कहा जाता है जो अपने अपने स्वरूप के अनुसार होता है। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है या फुटबॉल खेलता है, ये अजूबा जरूर है। हम पैसे देकर उसको देखने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन वो हाथी का विकास नहीं है। विकसित प्राणी मनुष्य है, उसकी जैसे साइकिल चलाता है, फुटबॉल खेलता है, ये हाथी का विकास नहीं होता। हर एक की अपनी प्रकृति के अनुसार उसका विकास है। तो भारत का विकास होगा तो भारत की प्रकृति के अनुसार होगा। और इसलिए भारत में जो कल्पना है विकास की, वो एकदम अलग है। दुनिया की विकास की कल्पना थोड़ी सी एकांगी हो जाती है। अब उनका दोष नहीं है, उनके पास जो सत्य आया वो अपूर्ण सत्य है, अधूरा है। 4 में से 3 तत्व उनके पास है, इसलिए उनके करने में भी दम है। वो पश्चिम का है, इसलिए छोड़ो उसको, हका लो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर समझना पड़ेगा कि उनके करने में अपूर्णताएं हैं, क्योंकि उनके पास 4 में से 3 साधन है, शरीर, मन और बुद्धि। इनको जोड़ने वाला क्या है? उनके पास नहीं है। उनको पता है अर्थ पुरुषार्थ, पता है काम पुरुषार्थ, उनको पता है मोक्ष पुरुषार्थ का भी पता है। वहां भी साक्षात्कारी पुरुष हो गए, परंतु इन तीनों को साथ चलाने वाला उनको धर्म पता नहीं है। अर्थ कामों को अनुशासित रखना और मोक्ष की ओर बढ़ाना, इसके लिए धर्म आवश्यक है, और भारत के पास वो है। भारत के पास वो है। भारत धर्मप्राण देश है। तो भारत का विकास का आधार क्या होगा? केवल आर्थिक ऐसा नहीं है। धर्म है, धर्म है, किसी को नकारता नहीं। धर्म वो है, वो सबको स्वीकार करता है।
धर्म वो है, वो किसी भी अतिवाद पर नहीं जाता, वो मध्यम मार्ग पर चलता है। धर्म वो है जो संतुलित होकर चलता चलाता है। धर्म जीवन की धारणा करता है। धर्म इसलिए इहलोक में और परलोक में सुख देता है। प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, सर्वत्र धर्म आनंददायी होता है। जीवन की धारणा उसके आधार पर, वो हमने आपने बनाया नहीं है, वो है। आप मानो न मानो, आप उसके अनुसार चलो, आपको फल मिलेगा, नहीं चलो नहीं मिलेगा। उसमें सबका विचार। देखिए शिबिर राजा की कहानी आप सबको पता है। उनके दरबार में कबूतर आया, बाज पीछा कर रहा था, भागते भागते आया, प्राणों के मोह से आया, भय के कारण होश उड़ गए थे। राजा को कहा कि मुझे आश्रय चाहिए, राजा ने उसको छुपा लिया। प्रजा है राजा की, शरण देना राजा का धर्म है। बाज आया, उसने कहा कबूतर असत्य नहीं बोलना है, हाँ कबूतर आया है, मेरे संरक्षण में, तुम उसको मार नहीं सकते, मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, उसका संरक्षण करना मेरा काम है, मेरा धर्म। लेकिन बात चुप नहीं बैठा, बाज ने कहा बात सही है, तुम्हारा धर्म है, मुझे प्रकृति ने धर्म दिया है ऐसे पक्षियों को खा के पेट भरना, नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरे धर्म को रोक कर तुम अपना धर्म कैसे सिद्ध करोगे? अगर धर्म है तो मेरा भी चलेगा, तुम्हारा भी चलेगा, तो तुम तो मेरा चलने नहीं दे रहे हो, तो ये कहाँ का धर्म है? तो शिबिर राजा क्या कहता है? शिबिर राजा कहता है हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा पेट भरना चाहिए और तुम मांसाहारी पक्षी हो, तुमको मांस ही खाना पड़ेगा, ये प्रकृति ने तुम्हें धर्म दिया है। लेकिन ये जरूर नहीं तुम कबूतर का खाओ, तुम मेरा मांस खाओ, मैं काट के देता। अब वो बाज भी धर्म की दुहाई दे रहा है, कबूतर भी धर्म मांग रहा है, राजा भी धर्म की दुहाई दे रहा है। ये धर्म सर्वत्र है, सबके लिए है, सबको सुख देता है। और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि उसका बुद्धि है, विचार है, चिंतन है, और इंद्रियों के परे जाने की क्षमता जो विकसित कर सकता है, ऐसा एकमात्र प्राणी मनुष्य है। पशु अपने इंद्रियों के परे नहीं जा सकता, उसको जैसा बनाया है उसके उसी मर्यादा में उसको रहना है। मनुष्य उस मर्यादा का उल्लंघन साधना से कर सकता है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी रहती है विश्व का धर्म चलता रहे। अब ये है, लेकिन वो धर्म उधर नहीं है, तो क्या हुआ? विकास तो हुआ, अच्छा विकास हुआ। फिर पर्यावरण का क्या हुआ? प्रकृति का क्या हुआ? ये धर्म मनुष्यों को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है, और प्रकृति को अगर नष्ट करता है तो वो धर्म नहीं है। उसी का अनुकरण अमेरिका को देखकर, चीन को देखकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। ये विकास हो सकता है, लेकिन भारत चाइना जैसा बनेगा, भारत अमेरिका जैसा बनेगा, ये भारत का विकास नहीं है। शेर बकरी के साथ खाना खाएगा, मनुष्य जैसा अहिंसक, ये शेर का विकास नहीं है, तो उसकी विकृति है। भारत का विकास होगा भारत की दृष्टि, भारत के जनों की परिस्थिति, पृष्ठभूमि, भारत के जनों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, भारत के जनों का संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत का विश्व के बारे में विचार, भारत का जीवन के बारे में विचार, इन सब के आधार पर भारत का विकास होगा। इसमें दुनिया से कुछ आने लायक है, जरूर लेंगे। हमारे लिए कोई हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, तो विश्व में हमारे लिए कुछ भी पराया नहीं है, लेकिन हम लेंगे अपने प्रकृति के अनुसार लेंगे, अपनी शर्तों पर। हम नकलची नहीं बने। और इसलिए भारत विकास परिषद ऐसा अगर हम करते हैं और हम उसके कार्यकर्ता हैं, तो पहली बात है हमको भारत को जानना चाहिए। भारत का भूगोल ये महत्व की बात है, भारत का इतिहास ये महत्वपूर्ण बात है, भारत का जन, भारत की जल संपदा, भारत की वन संपदा, भारत की जैव संपदा, ये सब जानने के विषय है। लेकिन उसके साथ साथ भारत की आत्मा है धर्म, उस धर्म के 4 मूल्य है।
सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, ये क्या है? पूजा धर्म का एक छोटा सा अंग है, वो सबका अलग अलग होता है, धर्म सबका एक होता है। ये सब जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा। और मानना आजकल कठिन नहीं है, पहले कठिन था। मिकौले साहब जब हमारे दिमाग में घुस बैठे थे तब तो ये बड़ा कठिन था। अब अभी पूरे बाहर नहीं गए, लेकिन है, थोड़े थोड़े है अंदर, लेकिन निकल गए। उनको निकाल बाहर करना पड़ेगा, पहली बात है। और दूसरी बात है कि हमको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि आज विश्व सारा जिस अवस्था में है वो भारत की दृष्टि को सिद्ध कर रहा है, लेकिन ये नकारात्मक सिद्धता होगी। विकास क्यों आवश्यक है? तो पहली बात है कि हम इस सृष्टि के अंग है, हमको भारत यही बताता है। तो विकास होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक का विकास होता तो सबका विकास होता, सबके विकास में एक का विकास होता है। एक का विकास होगा, सब जाए खड्डे में, ऐसा कहते हैं तो विकास नहीं होता है। विकसित मनुष्य वही है जो स्वयं अच्छा है और उसके संपर्क में जितने आते हैं वो सब अच्छे बनते उसके कारण। नहीं तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर पतिगंज को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा विकास किसी काम का नहीं है। तो आप अगर वृक्ष हो, बड़े हो, अच्छे सुंदर फूल, उसके बाद बड़े मधुर फल आपके पास है, तो राह चलते पथिक को आपकी छाया मिलनी चाहिए और आपके फल मिलने चाहिए। आप भले धूप में तपो, लेकिन आप सत्पुरुष तब बनते हैं जब वृक्ष जैसा परार्थ के लिए आपका सब होता है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः। यह जीवन मनुष्य का जीवन है। पशु का जीवन अपने लिए होता है, अपना हो गया तो बाकी विचार ही नहीं करता। घास खाएगा, पेट भरने तक खाएगा, तब तक किसी को नहीं खाने देगा दूसरे को। उसका पेट भर गया तो उस घास का क्या हुआ चिंता नहीं करता, कल के लिए गट्ठर बांध के घर नहीं ले जाता। उसको विचार ही नहीं है। अपनी प्राकृतिक वासनाएं तृप्त हो गई, जब तक वो तृप्त है तब तक पशु दुनिया में है, नहीं किसी को पता नहीं चलता। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य अगर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, ऐसा कहते हैं। विपरीत करनी करे तो नर का नराधम भी बनता है। मनुष्य में ही राक्षस होता है, मनुष्य में ही देव होता है। जाना किधर अपना चॉइस है, और हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने वो चॉइस बना के रखा है, हमको दूसरा चॉइस नहीं है। भारत इसी के लिए प्रसिद्ध है। भारत से सबकी यही अपेक्षा है। भारत ये करेगा तब भारत बड़ा बनेगा। ऐसा बनता है। आप चाहो ना चाहो, वेश बन जाते हैं ना। गांधी जी का चित्र है, गांधी जी का एक स्वरूप है जो नित्य परिचित है, वैसे ही उनकी मूर्तियां वगैरह बनती है। लेकिन बचपन से गांधी जी वैसे ही थे क्या? ऐसा नहीं है। उनके अलग अलग वेशों में, वो इंग्लैंड गए तब का फोटो है, वापस आए तब का फोटो है, तरह तरह के। लेकिन प्रचलित चित्र कौन सा है? वही है। तो गांधी जी का चित्र निकालो, ऐसा स्कूलों में बच्चों को कहेंगे तो वो वैसा ही निकालेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का निकालना है तो वैसा ही निकालेंगे। उनके अन्य स्वरूप भी होंगे, बचपन में होंगे, भोजन करते समय का अलग होगा, सब होगा। लेकिन वो नहीं, जनता के मन में प्रतिमा गांधी जी ऐसे, शिवाजी महाराज ऐसे, लोकमान्य तिलक ऐसे, ये पक्का है। दूसरे रूप में जाएंगे तो जनता पहचानेगी नहीं। ऐसे भारत का जो रूप दुनिया ने देखा है वही रूप प्रचलित है। भारत विश्व के लिए शांति सुखदाता विश्व गुरु है। इसको उसी रूप में खड़ा करना पड़ेगा। वो अपने लिए नहीं जीता। बाकी सारे देश बने तो अपने सामूहिक स्वार्थों की रक्षा के लिए एक कृत्रिम बंधन, उसको कायम रखने वाली सत्ता, इनको लेकर बने।
इनका अपना अपना है, दुनिया में कुछ न कुछ संदेश उनको भी देना, वो भौतिकता में संदेश है सारे, उसको पूर्ण करने के बाद वो नष्ट हो जाता है। भारत कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या सदियों से रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, ऐसा होने के बाद भी हस्ती मिटती नहीं। क्यों? इसलिए कि भारत की आवश्यकता जब तक सृष्टि है तब तक है, तो इसलिए भारत है और भारत चलता रहेगा। भारत का संदेश क्या है? एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमा। सारे पृथ्वी के मानव हमारे जीवन से अपनी शिक्षा प्राप्त करें, उनको अपने अपने जीवन से शिक्षित करना, ये दुनिया में बड़े भाई, क्योंकि हम सबसे प्राचीन है होने के नाते हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए भारत उठता है। इस कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है तो भारत उठता नहीं है, लाख पटको नहीं होगा। और इस कर्तव्य की आवश्यकता उपस्थित हो गई तो अगर पिछले 100 साल में हम लोगों का जो चरित्र रहा, जो करतूतें रही हमारी, उसका डाटा कंप्यूटर को फीड करेंगे तो वो कहेगा कि इनको तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग हैं। लेकिन हम है और हम अच्छे होते चले जा रहे हैं, गुणों में भी और स्थिति में, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। दुनिया मांग रही है, तीसरा उपाय चाहिए, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, व्यक्ति को व्यक्तिवादी बनकर देख लिया, समाजवादी बनकर देख लिया, ईश्वर को मानने वाले बनकर देख लिया, नास्तिक बनकर देख लिया, विज्ञानवादी बनकर देख लिया, लेकिन कहीं पर हमारी समस्याएं कम नहीं होती, उलट नई नई समस्याएं खड़ी हो जाती। तो हमारे सब प्रयोग 2000 साल में हमने जो किए वो अधूरे रह गए और अपयशी हो गए। अब रास्ता हमारे पास नहीं, एक ही है भारत। और इसलिए भारत का विकास दुनिया की आवश्यकता है और हमारी आपकी तो है ही, क्योंकि हमारा तो रोज का अनुभव है ना। अब बताएं हमारे प्रमुख अतिथि ने क्या क्या हो रहा है भारत में। यहाँ भारत जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, सामर्थ्य संपन्न हो रहा है, वैभव संपन्न जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर में पहले भारतीयों की गर्दन अपने आप ऊंची हुई। ये तो हमको कोई घास नहीं डालता था, आज बुलाते हैं G20 का यजमान बनो। हम रशिया को बार बार कहते युद्ध मत करो, पहले अगर कहते तो रशिया हमको झाड़ के चुप कर देता, लेकिन अब नहीं, भारत बहुत अच्छा देश है। ये चमत्कार क्या है? भारत बड़ा हो रहा है तो भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़, और इसलिए भारत का विकास हमारे आपके और हमारे आपके कुटुंबों की सुरक्षा प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। नहीं तो युगांडा में कितने लोग अपने अच्छा लोग, युगांडा की इकोनॉमी हमारे लोगों ने बनाई और ईदी अमीन ने 3 दिन का नोटिस लिखे सबको निकाल दिया, आप कुछ नहीं कर सके। क्यों? भारत उस स्थिति में नहीं था और इसलिए उसका विकास है, हमारी भी आवश्यकता है। सेवा करना, भारतीय समाज को निर्दोष बनाना, भारतीय समाज का कोई अंग पीछे नहीं रहे इसको देखना, ये हमारे लिए पुण्य भी है और इस अर्थ में हमारा वो स्वार्थ भी है। ये करना ही पड़ेगा। मेरा भाषण सुनेंगे आप, जोरदार तालियां वगैरह कहते हैं आप, बजाते, उससे नहीं होता, केवल काम करना पड़ता। और इसलिए ये हमारी भारत विकास परिषद है। एक होती है सभा, हमारी सभा नहीं, भगवान के पार्षद होते हैं। पार्षद कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके हाथ में लाठी रहती है, भगवान इच्छा व्यक्त करके या भगवान आज्ञा देते हैं, उसको लागू करना उनका काम होता है, वो कार्यकर्ता होते हैं। तो हम लोग कौन है? भारत विकास परिषद, यानी हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता वाला होता है। मैं ऐसा कहता हूँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? कार्यकर्ता यही कार्य करने वाला ही होता है ना, होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को इसको ध्यान में रखना पड़ता है।
नहीं तो क्या होता है कि कार्यकर्ता जाता तो है कार्यक्रम में, लेकिन वहां अपने फोटो कितने ज्यादा निकलेंगे ये देखता। इसलिए गीता में कार्यकर्ता का वर्णन है, मुक्त संग। उसको संग नहीं, वो काम करता है, लेकिन कार्य के साथ आने वाली ये जो सारी बातें, कार्य अच्छा करेंगे, बढ़ेगा तो प्रतिष्ठा बनेगी, काम की बनेगी तो हमारी भी बनेगी, फोटो निकलेंगे, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोग अपनी स्तुति करेंगे, जैसे आप आज ने देखी हमारी। ये हमारा नहीं है, उस कार्य का है। इसमें से जाना तो पड़ेगा, कोई टालने में भाग नहीं सकता इस मंच से, तो सुनना पड़ता है, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो संघ का है, वो बड़ा है। हमारा संघ अपने कार्य के साथ, केवल अपने कार्य के साथ है और कुछ नहीं। उपाधि में से जाना पड़ता है, लेकिन उपाधि में अलिप्त रहना पड़ता है, मुक्त संघ होना पड़ता है। और ये तब होता है जब हम अनहमवादी होंगे, मैं करूं। छोटे बच्चे को रहता है ना, स्वाभाविक मनुष्य का जन्म होता है, तब से अहंकार उसको चिपका है। इसलिए छोटे बच्चे को कंधे पर लेकर आप एक लाइट जलाओ, वो कहता नहीं नहीं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, फिर से बंद करवाएगा, फिर अपने हाथ से वो बटन ऊपर जाता नहीं, इतनी ताकत नहीं है, हम उसका हाथ पकड़ के करते हैं, तो फिर से एक बार, फिर से एक बार, मैं करूँ, ये मैं हमको चिपका है, उसको छोड़ना, इससे परे जाना। करेंगे हम, मैं कौन हूं, मैं कोई नहीं, मैं एक बिंदु हूं, परिपूर्ण सिंधु है। बिंदुवत रहना, सिंधु के साथ मिलकर सागर का बिंदु एक छोटा सा अलग हो जाए, कितने दिन रहेगा, एक सेकंड भी नहीं रहेगा, भाप होके उड़ जाएगा। तो हम में विलीन होना, सबके साथ काम करना, जिम्मेवारी उठाने के लिए मैं हूं, पुरस्कार उठाने के लिए मैं नहीं हूं। मुझे लेकर काम करो, कम से कम दिखूंगा, और कंपल्सरीली दिखने का काम करना पड़ता है, काम बड़ा होता है तब। तो काम करते समय ध्यान में रखना, लोगों को दिखूं तो मैं न दिखूं, मेरा काम दिखे। मेरा काम है वो जो काम जिसका मैं अंग हूं वो दिखूं। अनहमवादी रहना और धृतीय और उत्साह का समन्वय चाहिए। काम बढ़ता है, बड़े धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करके चलना पड़ता है, एकदम नहीं होता है, हवा में काम नहीं होता, परिश्रम से होता है, और फल समय आने पर होता है। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होते हैं। इसलिए पेशेंस सबसे बड़ी महत्व की बात है। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। ये कहानी पड़ी, तो एक आदमी की नौकरी गई अमेरिका में, बैंक में था, कुछ गलती हो गई, आपसे निकाल दिया, और बैंक को शंका थी कि ये गड़बड़ वाला है। उन्होंने सबको नोटिस भेज दिया कि इनको निकाला है ऐसे ऐसे आरोप में, इनको नौकरी मत देना। तो सारे रास्ते बंद हो गए, और वहां पर ऐसा है कि पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है, तो फिर पत्नी ने भी घटस्फोट दे दिया। जाते समय अपने खाउटी के लिए बंगला कार सब ले गई, इसका कुछ है नहीं, $111 जेब में और शरीर पर कपड़े, क्या करेगा? इतना निराश हो गया कि अब मैं मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। लेकिन अब आत्महत्या करूंगा उसके पहले $111, तो जितनी चयन कर सकते हो उसकी करूंगा और फिर मर जाऊंगा। इसलिए लॉ वेगास गया। जानते हो आप वहाँ क्या होता है? जुआ होता है, जुआ खेलेंगे, पहुंच गया, शाम को पहुंचा, कल जाएंगे, आराम करेंगे। लेटे लेटे इवनिंग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था, तो उसमें एक नीलाम की नोटिस देखी। वो तो रेगिस्तान है लास वेगास, वहाँ किसी माइनिंग कंपनी को मिला थोड़ा सा मैंगनीज, तो यहाँ मैंगनीज है तो यहाँ खनन करना चाहिए। 2-4 और कंपनी को साथ लेके उन्होंने एक जॉइंट 2 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर चौड़ा ऐसा गड्ढा खोदा। अब 250 फीट चले गए, मिला ही नहीं कुछ, तो क्या करना? अब नहीं मिलेगा, नहीं मिला कि करना क्या? रेगिस्तान का 2 बाय 2 किलोमीटर और 250 फीट गहरा गड्ढा कौन लेने वाला है? वो क्या इसका नीलाम करेंगे, जो भी होगा, जितना आएगा आएगा, तो पैसा गया ही मिट्टी में। तो उन्होंने नीलाम की नोटिस दी थी। अब इसने भी सोचा कि चयन करने के पहले जरा बोल के देखते क्या होता है। अब गया तो ये अकेला ही था वहां, गड्ढा खरीदने कौन आएगा?
तो $75 में उसने खरीद लिया। फिर मजदूर आ गए, साहब हमको आज शाम 5 बजे तक का मेहनताना मिला है, काम जारी रखे कि अब थोड़ा देर चले जाए, क्योंकि काम तो बंद करना ही है, कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा नहीं, पैसा लिया है ना, 5 बजे तक खोदो। तो और 3 फीट खोदने के बाद जो सैंपल मिले उसमें मैंगनीज था। ये फिर से अरबपति बन गया। रीडर डाइजेस्ट में कहानी आई है, सत्य कथा, ऐसा उनका कहना है, मुझे मालूम नहीं नाम लोग। उसका शीर्षक ये है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। 3 फीट के लिए कंपनी छोड़ के चली गई, सारा गया। और ये मरने वाला आदमी 3 फीट के लिए धैर्य पकड़ के बैठा। तो धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए। धैर्य पूर्वक शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा की, खूब बदनामी हुई, शिवाजी भाग गया, शिवाजी छूट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे इसमें आ जाए, फिर देखता हूं। और अफजल खान आ गया उस जंगल में, पूरा समाप्त कर दिया। उसके बाद 3 महीने के अंदर बीजापुर के दरवाजे तक स्वराज्य फैलाया। जो शिवाजी कुछ न करते हुए इतने महीने यहाँ बैठे थे, वो 3 महीने में इतना विस्तार करके वापस आए। धृति और उत्साह का उत्तम बना। और इतना करने के बाद भी आखिर ऋतु आए फल हो, ये तो है ही। तो सिद्धि और असिद्धि से निर्विकार रहना। तो जब हम भारत कहते हैं तो भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, भारत की दृष्टि, ये सब आता है। उसको जानना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और हमको स्वयं को वैसा बनना चाहिए। नहीं तो भारत के बारे में भाषण तो यहाँ से करना आसान है, भारत को नित्य जीवन में जीना ये आवश्यक है। स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वम्। इसलिए भारत को जीना, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आजीविका के काम में भारतीय मूल्यों के आधार पर चलो, तब समाज धारणा होती है। धर्मस्य मूलम अर्थम, इस अर्थ में कहा है, क्योंकि आगे कहा है अर्थस्य मूलम राज्यम। वो भी आप पॉलिटिक्स वगैरह सोचते हो, बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं सब लोग उसमें, परंतु राज्य से मूलम इंद्रिय निग्रह, ये कहा है। और आगे बढ़ता है वृद्धोपसेवा, सारी बातें। तो भारत बनकर जीना। और जब विकास कहते हैं तब उसके आधार पर हमारे विकास की कल्पना क्या होगी? हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे विकास में मनुष्य, मानवता पूरी और सृष्टि एक साथ चलेंगे। एक के विकास से दूसरे का अवकाश नहीं होगा, अविकास नहीं होगा। एक के विकास से सबका विकास होगा। साथ चलाने वाली हमारी पद्धति है। हमारे यहाँ व्यापार, उद्योग, कृषि हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। व्यापार प्रमुख की कृषि प्रमुख, हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। ये सब साथ चलेंगे। सबको साथ चलाने वाला आजकल पॉपुलर घोषणा चलती है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन देने वाले ने ऐसी ही नहीं दी होगी, क्योंकि वो भी स्वयं छोटे। तो ये विचार उसके मन में, मस्तिष्क में होगा ही। वास्तव में हमारा विकास, हम विकसित होंगे, दुनिया के सारे देश साथ चलेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। हम बलशाली बनेंगे तो हम चीन, अमेरिका, रशिया जैसा डंडा नहीं चलाएंगे। हमारे कारण डंडा चलाने वालों के डंडे बंद हो जाएंगे। और ये सब करना है, ये कल्पना बड़ी अच्छी है, आप तालियां वगैरह पीटते, लेकिन ये होना है तो हमको सक्रिय होना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा। और काम करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए सूरज प्रकाश जी स्वयं मटिया में होकर भारत विकास परिषद को एक वटवृक्ष बनाकर गए। वो वटवृक्ष क्या है हमको समझना चाहिए, और उसके पुष्प, फल, बीज बनकर हमको इस वटवृक्ष का भरपूर विस्तार करना चाहिए। शताब्दी का समापन हमारे संकल्प से होगा। हमने ये संकल्प लेना चाहिए और इस वृक्ष का विस्तार करना चाहिए। उसमें से समर्थ भारत, उसमें से संपन्न भारत, उसमें से सदाभावी, सद्भावी भारत, और सारे विश्व को सदाचरण सिखाने वाला भारत खड़ा होना चाहिए। तब भारत विकास के
के कार्य की भी हम सफल सांगता कर सकेंगे, वो दिन अपने परिश्रम से हमको पास लाना है। हो सके तो इसी देह में इन्हीं आंखों से उस दिन को देखना है, वैसा आपको देखने को मिले। ये शुभकामना देता हूँ और 4 शब्द